नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राजनीति कारण और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। भरतपुर रियासत, इसके बारे में आपने तो बहुत सुना होगा, लेकिन रियासत के एक राजा और आजादी के बाद लोकतंत्र की परंपराओं में आकर चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने के बाद विधायक बनने की एक राजा की कहानी हम आज आपको बताएंगे। लेकिन आज इस कहानी को बताने का मकसद ये नहीं है कि राजशाही छोड़कर कोई विधायक बन गया। कहानी यह है कि विधायक बनने के बाद उस राजा का पुलिस ने एनकाउंटर किया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं भरतपुर रियासत के राजा मान सिंह की। दरअसल भरतपुर रियासत के राजा मान सिंह का जन्म 1921 में हुआ था। राजा मान सिंह बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। कहा जाता है कि उनके आम जनता के बीच रहना उनको ज्यादा पसंद था। ब्रिटेन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, फिर अंग्रेजी शासन में सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट की नौकरी पर वो पोस्टेड हो गए। उस समय भरतपुर में लोग देश के साथ रियासत का भी झंडा लगाया करते थे। बस इसी बात पर अंग्रेजों से उनकी ठन गई, नौकरी छोड़ी और राजनीति में आ गए। देश आजाद होने के बाद राजा मान सिंह ने भी राजनीति में कदम रखे, मगर कांग्रेस का साथ उन्हें मंजूर नहीं था, इसीलिए निर्दलीय चुनाव लड़े। डीग विधानसभा सीट से 1952 से लेकर 1984 तक 7 बार निर्दलीय विधायक चुने गए। कांग्रेस से इस बात पर समझौता था कि उनके खिलाफ उम्मीदवार भले ही उतारे, लेकिन कोई बड़ा नेता प्रचार के लिए उस क्षेत्र में नहीं आएगा। 1977 में जेपी लहर और 1980 की इंदिरा लहर में भी वो चुनाव जीते थे। आप अंदाजा लगाइए पॉपुलैरिटी कितनी थी। राजा मान सिंह भी जब सीएम से उनकी ठन गई थी, उसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर साहब। कहा जाता है कि उन्होंने डीग सीट को नाक का सवाल बना लिया था। डीग से कांग्रेस उम्मीदवार थे सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विजेंद्र सिंह। 20 फरवरी को वो कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में यानी विजेंद्र सिंह के पक्ष में मुख्यमंत्री प्रचार करने के लिए डीग पहुंच गए। ये कांग्रेस के किसी बड़े नेता को प्रचार के लिए न भेजने के समझौते के खिलाफ था। माथुर के इस कदम से स्थानीय कांग्रेसी नेता खुश हो गए और उन्होंने राजा मान सिंह के पोस्टर्स को फाड़ दिए। राजा मान सिंह को कांग्रेस की ओर से मिला यह धोखा नागवार गुजरा। सीएम की रैली से पहले ही उन्होंने मंच को तोड़वा डाला, जिस पर मुख्यमंत्री आकर भाषण देने वाले थे। इसके बाद वो जीप, जिसको जोंगा कहा जाता है, जीप लेकर उस हेलीपैड की तरफ बढ़े जहां सीएम का हेलीकॉप्टर आना था। गुस्से से लाल राजा मान सिंह ने वहां खड़े हेलीकॉप्टर को जोर से टक्कर मारी। मजबूरी में मुख्यमंत्री माथुर को सड़क से जयपुर रवाना होना पड़ गया। उपद्रव की आशंका के चलते कर्फ्यू लगाना पड़ गया पूरे शहर भर में। डीग थाने में पायलट और आरएसी के जवान विशंभर दयाल सैनी की ओर से आईपीसी की धारा 147, 149, 307, 427 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। सीएम के हेलीकॉप्टर में टक्कर मारकर उन्होंने सीधे सरकार को ललकारा था। 21 फरवरी को वो घर से बाहर निकलने लगे तो लोगों ने मना किया कि कर्फ्यू है, मत जाइए। उन्होंने कहा कि अपनी रियासत में कैसा डर है। हालांकि राजा मान सिंह के परिजनों का कहना था कि वो आत्मसमर्पण करने जा रहे थे। 21 फरवरी को पुलिस ने अनाज मंडी में राजा मान सिंह को हाथ से इशारा करके रुकने को कहा। जब राजा मान सिंह जोंगा बैक करने लगे तभी फायरिंग शुरू हो गई। इसमें राजा मान सिंह, उनके साथी सुमेर सिंह और हरि सिंह की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। राजा के दामाद विजय सिंह की ओर से 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था और जिस वक्त राजा मान सिंह की हत्या हुई या एनकाउंटर हुआ, उस वक्त वो विधायक थे। इस बहुचर्चित हत्याकांड की सुनवाई के दौरान 1700 तारीखें पड़ी, 25 जिला जज बदले गए। वर्ष 1990 में यह केस मथुरा जिला जज की अदालत में ट्रांसफर किया गया। कुल 78 गवाह पेश किए गए, जिनमें से 61 गवाह वादी पक्ष ने तो 17 गवाह बचाव पक्ष ने पेश किए। 7 बार फाइनल बहस हो चुकी थी। इस सुनवाई के दौरान करीब 35 साल में लगभग 1000 से ज्यादा दस्तावेज पेश किए गए। मथुरा जिला कोर्ट ने 35 साल पुराने बहुचर्चित राजा मान सिंह हत्याकांड में पूर्व डीएसपी कान सिंह भाटी समेत 11 पुलिसकर्मियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने 3 आरोपी को इसमें बरी भी कर दिया था। हत्या के 3 आरोपियों नेकीराम, सीताराम और कुलदीप की मौत हो चुकी है। आरोपी महेंद्र सिंह पहले से ही रिहा किए जा चुके हैं। तो यह 35 साल की गुत्थी आखिर कोर्ट ने सुलझा दी। पूरे मामले पर जो लोग दोषी थे उनको सजा का ऐलान किया गया। लेकिन सवाल ये कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार यह हुआ था कि किसी विधायक ने मुख्यमंत्री को सीधे चुनौती दी थी और विधायक रहते किसी विधायक एमएलए का एनकाउंटर हुआ था।
आपको यह शो कैसा लग रहा है आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं।